दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको टीनेज लड़की के लिए एक जेंट्स से पहनने वाले स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। देखिए इसका लुक, ये देखिए ये इस तरीके से कटा हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर नजर आता है। देखिए इस तरीके से इसका वी नेक बना है। अगर आप जेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं तो ये जो खुला है ये आपको इस तरीके से फोल्ड करके जेंट्स और बेबी के लिए बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये स्वेटर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ जिसकी वजह से आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। और देखिए ये डिजाइन है, डिजाइन भी आप घटा और बढ़ाकर किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। और देखिए इसमें मैं वी नेक बना रही हूँ। ये आप आर्म होल कटिंग करने के बाद वी नेक बना सकते हैं। ये थोड़ी मैं अलग से बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से आप ये स्वेटर आराम से किसी भी साइज में बना सकते हैं। मैं थोड़ी इसमें फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ जिसकी वजह से आप आराम से बना सके, इसलिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अब देखिए ये स्वेटर में मैं ये दोनों तरफ शादी बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं। ये देखिए खुलने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। जब ये खुलता है पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये आप जरूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। आइए देखते हैं ये सुंदर सा स्वेटर आपको किस तरीके से बनानी है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं, पर इसमें 40 फंदे लेकर बना रही हूँ। और इसका ऊपर मैं 2x2 का रिप डिजाइन बिनने वाली हूँ, मतलब 2 फंदे सीधी 2 फंदे उल्टी, इस तरीके से आपको बनानी है। धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे मेरा सीधी के हैं, इसलिए मैं सीधी बिनाई बिन रही हूँ। अब देखिए इसकी बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करने हैं। उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं तो सीधी फंदे सीधी बिनकर बैक साइड पूरी करने हैं। मतलब बैक साइड में भी आपको 2x2 का रिप डिजाइन बिनने हैं। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर थोड़ी लंबाई बिनती हूँ। अब देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ। ये लेडीज का डिजाइन की तरह एक ही साइज का 2 बुनना होता है, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। इस तरीके से आपको 2 बनानी है। अब देखिए ये इसमें आप डिजाइन डाल सकते हैं, जो मैं शादी बना रही हूँ उसकी जगह। अब देखिए इसमें आपको 2 अलग अलग से बिनने हैं। अब इसका ऊपर आपको ये सीधी वाली बनानी है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाती हूँ। आप चाहे तो डिजाइन डाल सकते हैं, पर मैं इसमें सादी सीधी सीधी बिनकर बना रही हूँ। इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में 12 फंदे रहने तक मैं इसी तरीके से बिन रही हूँ। अब देखिए लास्ट में 12 फंदे बाकी है। इसमें आपको 2 फंदे उल्टी बिनाई 2 फंदे सीधी बिनाई बिनते हुए बिनने हैं। मतलब जिस तरह का हमारा बॉर्डर है उसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। आगे पीछे लास्ट का 1 फंदे सीधी और 1 फंदे उल्टी, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से पलटनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना बॉर्डर डिजाइन में आपको बॉर्डर डिजाइन बनानी है। मतलब 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 12 फंदे बिनने हैं। फंदे आप बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं इसी तरीके से 12 फंदे में बॉर्डर डिजाइन बना रही हूँ। धागा अपनी ओर इधर से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिननी है। मतलब जिस तरह का आपका पैटर्न है उसी तरीके से उल्टी साइड बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये आपको 2 एक ही साइज का बनानी है। एक ही साइज का 2 बनाने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनने हैं आपको। अब देखिए ये बॉर्डर डिजाइन में हम बॉर्डर डिजाइन बनाएंगे। 2 फंदे सीधी और 2 फंदे उल्टी बिनते हुए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए ये 12 फंदे बिनूंगी। ये मैं शुरू से 12 फंदे में बॉर्डर बना रही हूँ। आप इसकी जगह 14-16 फंदे भी रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 12 फंदे बिनने के बाद इधर से आपको 60 रो बिनाई बिनने हैं। इसके लिए इस तरीके से पलटनी है। अब देखिए पलटने के बाद 2 फंदे उल्टी बिनाई 2 फंदे सीधी बिनाई
2 फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बीनती हूँ। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं, इसको भी आपको सीधी सीधी बीनने हैं। रो 2 पूरी होने के बाद रो 3 उल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। 2 फंदे उल्टी बिनाई, 2 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 12 फंदे बीनने हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ 12 फंदे की जगह आप 14-16 फंदे रखकर भी बना सकते हैं। मैं बनाने के बाद मैं दूसरी में फिर बना रही हूँ रो 1 से। देखिए 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी, धागे पीछे, 2 फंदे सीधी। इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बनाते हुए 12 फंदे पूरी करूँगी। अब देखिए ये 2 फंदे उल्टी है और इधर से आपको पलटते हुए बिनने हैं 12 फंदे पूरी करने के बाद। अब देखिए रो 2, अब इधर से फिर आपको बिनने हैं, मतलब हम इसमें 60 रो बिनाई बिन रहे हैं अभी। अब फिर 12 फंदे इसी तरीके से बोर्डर बिनते हुए बनाएंगे। ये 2x2 का रिप डिजाइन है। सारी मैं इसी तरीके से बिनते हुए बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब फिर इसकी सीधी साइड से बिनते हैं रो 3। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, फिर 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको फिर 12 फंदे बिनने हैं 60 रो बिनाई। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए 12 फंदे बिनती हूँ। अब देखिए ये 2 फंदे उल्टी का है लास्ट में। अब इस तरीके से आपको बनाने के बाद अब इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनने हैं। इधर आपको केबल डिजाइन बनानी है। देखिए केबल डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे। ये 24 फंदे कांटी से बाहर कर लेना है। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का नीडल में लेना है। इस तरीके से एक एक करते हुए सारे फंदे आपको नीडल में चढ़ानी है। सारी इस तरीके से राइट हैंड नीडल के साइड में लेने के बाद अब इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड का नीडल में लेना है। मतलब इधर हम केबल डिजाइन बना रहे हैं इस तरीके से बिनकर। अब देखिए मैं सारी फंदे ले रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से लेने के बाद अब देखिए इधर थोड़ी चेंज करके बिनने हैं। अब देखिए इसमें 2 साइड का है, एक आपका राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड का धागे से आपको लेफ्ट साइड का फंदे बिनने हैं। फिर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे, 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको 12 फंदे में केबल डिजाइन बनानी है। जिस तरीके से हम शुरू से बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए धागे पीछे, 2 फंदे सीधी बिनाई, 2 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे सीधी बिनाई है, इसको भी सीधी बिनकर बनाएंगे। इस तरीके से आपको 12 फंदे बिनने हैं केबल डिजाइन का। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इधर आपको पैटर्न रिपीट करनी है। आप चाहे तो किसी भी पैटर्न डालकर बना सकते हैं। मेरे पास सीधी सीधी का है इसलिए मैं सीधी सीधी बिनकर बना रही हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसी बात को रिपीट करते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी बैक साइड से फिर आपको बिनने हैं। बैक साइड से आपको थोड़ी अलग से बिनने हैं। बनाना बहुत ही ईजी है पर आपको ध्यान से देखना जरूरी है। अब देखिए इस तरीके से आपको बिनने हैं। इसी तरीके से बिनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए इधर से हमारा केबल डिजाइन का फंदे शुरू होता है। देखिए 2 फंदे उल्टी बिनाई का है, 2 फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से 2 फंदे सीधी, 2 फंदे उल्टी बिनते हुए आपको बनानी है। ये आपका केबल डिजाइन का है इसलिए इस तरीके से बनाना होता है।
अब देखिए धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से आपको बिनने हैं। ये 12 फंदे में 12 फंदे पूरी होने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिनने। अब देखिए दूसरी में आपका दूसरा धागा है, इसी से आपको 2 फंदे उल्टी 2 फंदे सीधी बिनते हुए बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। ये धागा बैक साइड में है और ये धागे से मैं बना रही हूँ, मतलब इसमें 2 धागे अलग अलग आपको लेकर बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से आपको 12 फंदे बिनने हैं। ये केबल डिजाइन का 12 फंदे बिनने के बाद अब देखिए इधर से आपको डिजाइन रिपीट करनी है। जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी तरीके से बैक साइड बना सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और देखिए ये सीधी साइड से इस तरह का नजर आता है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब इसकी सीधी साइड से मैं ये सीधी सीधी बना रही हूँ, आपको आसानी से सिखा सकूं इसलिए मैं ये सीधी सीधी सिंपल बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी डिजाइन डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो वो, और साइज भी आप आपका हिसाब से बना सकते हैं जो आपको आवश्यक हो। अब देखिए इधर से आपको फिर केबल डिजाइन का 12 फंदे बिनने हैं। 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इधर होल आ रहा है, ये थोड़ी बिनने के बाद ये छुप जाता है, इसमें घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर से आपको बिनने हैं। 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको 12 फंदे बिनने हैं ये धागे से, और 12 फंदे बिनने के बाद दूसरी धागे से फिर हम दूसरी साइड का बिनेंगे। देखिए ये साइड पूरी होने के बाद इसको पीछे लेकर जाना है और फिर ये धागे से आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिने बिना और 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको 12 फंदे में 2x2 का रिप डिजाइन बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं ये 12 फंदे पूरी कर चुकी हूँ। ये 2 फंदे हैं लास्ट में, ये इसके भी सीधी बिनाई बिनेंगे। इसमें आपको 2 पल्ला का धागा एक साथ चलाना होता है, ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। इस तरीके से आप इसमें 2 धागे से 2 पल्ले अलग अलग बिनेंगे। मतलब हम शुरू से 2 पल्ले लेकर बना रहे थे, इसमें एक दायां साइड का पल्ला और एक बाएं साइड का पल्ला। इसी पल्ले में 2 धागा है, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड। इसी बात को मैं आसानी से आपको बुझा सकूं इसलिए मैं बैक साइड में बिन रही हूं। यहाँ तक मैं ये धागे से बुनने वाली हूँ। इसमें अब 2 फंदे बाकी हैं एक साइड का, इसलिए मैं ये 2 फंदे भी बिनती हूँ। देखिए इस तरीके से एक साइड का पूरी करने के बाद ये धागा आपको इधर ही छोड़ना है और ये धागे से आपको बिनने हैं। देखिए धागे पीछे 1 फंदे बिना बिना, पीछे वाले फंदे बिनने हैं, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से फिर आपको 2x2 का रिप डिजाइन बिनने हैं। इसका ऊपर हम शुरू से इसी तरीके से 2 पल्ले का अलग अलग धागे से बना रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी 2 अलग अलग धागे से 2 अलग अलग साइड का बिनने हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके से खुला हुआ आता है। अब देखिए मैं ये कितनी बिन रही हूँ, गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये इसका ऊपर 1 14। इस तरीके से मैं 14 बार बना रही हूँ। अब देखिए इधर से आपको फिर से बिनने हैं 2x2 का रिप डिजाइन। 2 फंदे उल्टी बिनाई, 2 फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 12 फंदे बिनने हैं। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए 12 फंदे बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनेंगे बैक साइड से। अब देखिए इतनी बिनने के बाद आपको शर्ट रो बिनाई बिनने हैं। ये ना बुनकर इसी में आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे
इस तरीके से सीधी, 2 फंदे उल्टी, इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 12 फंदे बीनने हैं। 12 फंदे बीनने के बाद इधर से पलटते हुए फिर आपको दूसरी साइड बीनने हैं। देखिए 12 फंदे पूरा हो चुका है, इस तरीके से पलटनी है और फिर दूसरी साइड बीनने हैं। ये रो 2 है। इस रो 2 में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे उल्टी बिनाई, 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से आपको बीनने हैं। मैं सारी इसी तरीके से बीनती हूँ। देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब रो 2 पूरी होने के बाद रो 3 इसकी उल्टी साइड से फिर हम बिनेंगे। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। फसबंदा बिना बिना, 1 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। यह आपको जितनी दूरी पर केबल डिजाइन बनाना चाहते हैं उतनी दूरी पर केबल डिजाइन बना सकते हैं। ये मैं 14 डिजाइन बनाने के बाद केबल डिजाइन डाल रही हूँ। इस तरीके से आप जितनी लंबाई बिनने के बाद केबल डिजाइन बनाना चाहते हैं उतनी लंबाई बिनने के बाद केबल डिजाइन बना सकते हैं। अब देखिए ये मैं दूसरी काठी में इस तरीके से शिफ्ट कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये काठी से दूसरी साइड का बिन सके। अब देखिए मैं दूसरी साइड का बिन रही हूँ। इधर से हमारा रो 1 शुरू होता है। धागा अपनी ओर लेकर आना है। फसफंदा बिना बिना, 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से आपको बनानी है। अब इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 12 फंदे बिनने हैं। मतलब इधर से हम फिर शॉर्ट रो बिनाई बिनेंगे। जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए देखिए 2 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए ये हमारा 12 फंदे पूरा हो चुका है। अब इसकी दूसरी साइड पलटनी है और दूसरी रो बिननी है, मतलब रो 2 बिननी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं, इसको आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद रो 3 इसकी सीधी साइड से फिर आपको बिनने। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से बिनने हैं। 3 रो पूरा हो चुका है। अब 3 रो पूरी होने के बाद इसमें केबल डिजाइन बनाएंगे। केबल डिजाइन बनाने के बाद ये होल पूरा हो जाता है। इसका ऊपर इस तरीके से केबल डिजाइन बनाइए। और ये मैं फंदे ट्विस्ट कर चुकी हूँ। अब फंदे ट्विस्ट करने के बाद इसका ऊपर मैं बिन रही हूँ। अब देखिए दो साइड का अलग अलग धागा है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड का आपको बिनने हैं। 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये केबल डिजाइन का 12 फंदे बिनने हैं। अब देखिए इधर आपका ये 2 फंदे हैं, इसको भी आपको सीधी सीधी बिनने हैं। अब लास्ट में 2 फंदे उल्टी का है, इसलिए उल्टी बिनाई बिनेंगे। अब देखिए इतनी बिनने के बाद बाकी का डिजाइन का है। जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए बिन सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ सारी सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए इसकी बैक साइड से फिर आपको बिनने हैं। बैक साइड में आपका जिस तरह का डिजाइन है उसी तरीके से बिन सकते हैं। मेरे पास उल्टी उल्टी का है, इसलिए मैं उल्टी उल्टी बना रही हूँ इस तरीके से। अब इधर से हमारा केबल डिजाइन का फंदे 12 फंदे आता है 2x2 का रिप डिजाइन का। उसको आपको फिर 2 फंदे सीधी 2 फंदे उल्टी बिनते हुए बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं सारी फंदे बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा ये केबल डिजाइन के फंदे में। दाएं साइड का पल्ले बिनने के बाद अब ये धागा पीछे छोड़ना है और ये बाएं साइड का पल्ले बिनने हैं। धागे पीछे लेकर जाना है, इसको बिना बिना उतारना है और ये बिनने हैं सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इतनी बिनने के बाद अब इसका ऊपर
ये डिजाइन का फंदे है, इसको आपको फिर से डिजाइन बनाते हुए बीनने हैं। जिस तरह का डिजाइन है उसी तरीके से इसका बैक साइड बीन सकते हैं। मैं सादी बना रही हूँ आपको आसानी से सिखाने के लिए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का बाकी का फंदे मैं फिर उल्टी बना रही हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड से। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये केबल डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। जितनी ये केबल डिजाइन बनाना चाहे जितनी गैप पर उतनी गैप पर आप बना सकते हैं। ये मैं 14 सीधी डिजाइन का ऊपर केबल डिजाइन बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजाइन पूरी हो चुका है। अब फिर मैं इसका ऊपर केबल डिजाइन बनाने वाली हूँ। अब देखिए इधर में 2 फंदे सीधी 2 फंदे उल्टी, इस तरीके से मैं ये सीधी साइड पूरी करती हूँ। और इसमें मैं 14 सीधी डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर 60 रो बिनाई बीनते हुए केबल डिजाइन बना रही हूँ। अगर आप इसकी जगह 16 18 20 रो बीनने के बाद इस तरीके से 60 रो बिनाई बीन सकते हैं। और इस तरीके से आपको 3 रो 60 रो बिनाई बीनने हैं। अब देखिए रो 1 से मैं बीन रही हूँ और इस तरीके से मैं 2 सीधी 2 उल्टी बीनकर केबल डिजाइन बना रही हूँ। और ये 12 फंदे का है। ये फंदे भी आप गड़बड़ करा सकते हैं। मेरे पास 12 फंदे हैं। 12 फंदे की जगह आप 14 फंदे 16 फंदे 18 फंदे तक रख सकते हैं। जितनी आपको आवश्यक हो उतनी फंदे रख कर ये केबल डिजाइन बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें रो 2 बना रही हूँ। अब देखिए इसमें फिर 2 फंदे उल्टी 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 12 फंदे बीनने हैं 60 रो बिनाई। अब देखिए 2 फंदे उल्टी। अब फिर देखिए इसको दूसरी साइड पलटनी है। ये सीधी साइड है। अब इसकी बैक साइड पलटनी है। अब बैक साइड से फिर बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बिनने के बाद सारी फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे दूसरी काटी में चढ़ानी है दूसरी साइड का बिनने के लिए। अब इसी तरीके से इधर भी 3 रो पूरी करेंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे उल्टी बिनाई, 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके 1 रो पूरा हो चुका है। अब देखिए इसकी दूसरी साइड से फिर हम बिनेंगे। रो 2 फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे सीधी बिनाई, 2 फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए रो 2 बिनने हैं। धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। रो 2 भी पूरा हो चुका है। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फिर रो 3 बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए फिर 12 फंदे बिनेंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से 12 फंदे बीन चुकी हूँ। अब 12 फंदे बीनने के बाद इसका ऊपर आपको इसमें गले बनानी है। गले बनाने का तरीका मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप किसी साइज में गला बना सकते हैं। अब देखिए आपको ये फंदे इस साइड में लेकर जाना है इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए। अब देखिए ये मैं काटी से बाहर कर रही हूँ फंदे। अब काटी से बाहर करने के बाद ये इस तरीके से राइट नीडल में चढ़ानी है और ये वाला लेफ्ट नीडल में। अब देखिए हम शुरू से इसी तरीके से केबल डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है। आप
इसी तरीके से जितनी आपको आवश्यक है उतनी बना सकते हैं। और आर्म होल तक बिनने के बाद इसका ऊपर वी नेक बनानी है। और इसमें हम शॉर्ट रो बिनाई बिन रहे थे, जिसकी वजह से ये आ रहा है इस तरीके से, देख रहे हैं इस तरीके से आता है। अब देखिए ये इस तरीके से बन रहा है बैक साइड में, और ये सीधी साइड से। अगर आपको ये खुला पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से सिलाकर भी बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर फिर हम बिनेंगे। इसका ऊपर मैं वी नेक बनाना जा रही हूँ। ये आप आर्म होल कटिंग करने के बाद वी नेक बनाइएगा। मैं इसमें आर्म होल कटिंग दिखा नहीं रही हूँ। और इसका ऊपर आर्म होल कटिंग करने के बाद आप वी नेक बना सकते हैं। वी नेक किस तरीके से बनानी है फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको 12 फंदे में डिजाइन बनानी है। अब देखिए एक उल्टी बना रही हूँ मैं इधर। अब एक उल्टी बिनने के बाद ये वाले फंदे आपको बिना बिना उतारना है। देखिए इस तरीके से केबल डिजाइन का है ये, और ये पीछे डिजाइन का बिनने है, और ये केबल डिजाइन का एक फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है। देखिए जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद बाकी फंदे में आपका जिस तरह का डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए बिन सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसकी दूसरी साइड मतलब इसकी उल्टी साइड से फिर आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बनाने के बाद इधर हम घटाए थे ये वाले फंदे आपको उल्टी बिनने हैं, और इधर से आपका केबल डिजाइन का फंदा शुरू होता है। इसमें आपको 1 फंदे सीधी, 2 फंदे उल्टी बिनाई, आगे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से बिनते हुए बनानी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए ये 12 फंदे पूरी करती हूँ। 12 फंदे पूरी करने के बाद फिर इसकी दूसरी साइड का पल्ले में किस तरीके से बिननी है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनानी है। अब ये बनने के बाद इसमें हम थोड़ी अलग से बिनकर बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये वाला धागा है इसको पीछे लेकर जाना है, ये वाला बिना बिना ये फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से आपको 2 फंदे उल्टी 2 फंदे सीधी बिनते हुए फिर से बिनने हैं। और इस तरीके से बिनते हुए लास्ट का केबल डिजाइन का एक फंदे में हम फंदे घटाएंगे। देखिए इधर 2 फंदे हैं, 1 फंदे सीधी बनाएंगे। अब देखिए 1 फंदे बाकी है, इसमें धागा अपनी ओर लेकर आना है। ये केबल डिजाइन का 1 फंदे और ये डिजाइन का 1 फंदे लेकर हम फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है, जिसकी वजह से ये सीधी साइड से डिजाइन बनकर आता है। बाकी में आपका डिजाइन जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए बिन सकते हैं। मेरे पास उल्टी उल्टी का है इसलिए मैं उल्टी उल्टी बिन रही हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर आपको बिनने हैं। देखिए मैं सीधी सीधी बिन रही हूँ, आपका डिजाइन जिस तरीके से है उसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका बैक साइड से हम घटाई कर रहे थे, ये हमारा राइट साइड का है, और राइट साइड के उल्टी साइड में घटाई करेंगे, और लेफ्ट साइड का हम केबल डिजाइन का पीछे घटाई करेंगे। अब देखिए ये घटाई का है इसलिए सीधी बिनाई। देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है, और ये इसका अगली तरफ का आपको उल्टी बिनाई बिननी है, जिसकी वजह से ये डिजाइन खुला खुला आता है। ये उल्टी और ये सीधी बनने के बाद बहुत ही सुंदर आता है। अब देखिए इसी तरीके से 2 फंदे सीधी बिनाई, 2 फंदे उल्टी बिनाई, 2 फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से बिनते हुए आपको 12 फंदे पूरी करनी है। अब देखिए ये 12 फंदे पूरी करने के बाद अब फिर ये धागा पीछे लेकर जाना है, और ये धागे से आपको बिनने हैं। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं 2 धागे से। अब देखिए 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक उल्टा बिनाई। अब देखिए ये सीधी बिनाई में हम घटाई करेंगे। ये केबल डिजाइन का है 1 फंदे, इसको बिना बिना उतारना है, और डिजाइन का 1 फंदे को आपको बिनने हैं, और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से आपको घटाई करनी है। अब इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं ये वी नेक बनाने के लिए। और घटाने के बाद बाकी का फंदे रहता है, उसमें आपका जिस तरह का डिजाइन है उस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए
ये सारी बीनने के बाद इसकी बैक साइड से फिर मैं बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं इधर घटाई के फंदे में आ रही हूँ। घटाई के फंदे में आपको उल्टी बिनाई बीनने है, ये घटाई का है इसलिए उल्टी बिनाई। अब देखिए ये केवल डिजाइन का फंदे है इसलिए ये फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बीनने हैं बैक साइड से। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से आता है। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद अब ये वाला हिस्सा फिर आपको बनानी है इधर घटाई करते हुए। मतलब एक सीधी साइड से घटाई करेंगे एक पल्ले में और दूसरी पल्ले में फिर हम बैक साइड से घटाई करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से 2x2 का रिप डिजाइन बना रही हूँ, 2 सीधी 2 उल्टी बीनते हुए ये 12 फंदे में। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद ये सीधी वाला है, केवल डिजाइन का है, इसको आपको सीधी बिनाई बीनने है। इसका अगली तरफ का ये जो घटाई का है ये सीधी साइड से सीधी है इसलिए हम इसका बैक साइड से 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बनाएंगे भी नेक बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से घटाते हुए आपको बनानी है, जिसकी वजह से बीच में ये होल आता है। जितनी आपको घटानी है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए घटा सकते हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से आ रहा है। इसको आपको सील कर भी जोड़ाई कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। अब देखिए ये डिजाइन आप जितनी लंबा बनाना चाहे उतनी लंबा बना सकते हैं और लंबाई पूरी होने के बाद आर्म होल कटिंग करिएगा। आर्म होल कटिंग करने के बाद वी नेक बनाइएगा। जितनी आपका शोल्डर में फंदे रखना है उतनी फंदे रख सकते हैं। और एक बात, मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।